बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। A number which can be expressed in the form of a plus b iota, where a is the real part and b is the imaginary part, is known as complex number. Complex number may be written in the form of ordered pair, that is a comma b. अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव साइन के साथ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका प्रोडक्ट एक रियल नंबर हो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इसी तरह से आइटा के ऊपर अगर 4 लिखा हुआ हो तो इट विल बी +1, अगर 3 हो तो माइनस आइटा। ये सारी चीजें समझने के लिए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इन तमाम चीजों को देखने के लिए समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 यानी एमसीक्यूज नंबर 1, इफ z इज इक्वल टू -3 आइटा + 4 देन z कॉन्जुगेट। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, बगैर ऑप्शन की चीजें समझे। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आइटा + 4 तो इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए z कॉन्जुगेट इज -3 आइटा, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, तो ये बन जाएगा प्लस, सो इट इज +3 आइटा एंड +4, so it may be written as 4 + 3 आइटा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि कॉन्जुगेट है z का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये एक रियल नंबर को शो करेगा। इसी तरह से इफ फॉर n इज एन इवन इंटीजर, अब इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर आइटा के ऊपर कोई इवन नंबर है तो वो दो मुख्तलिफ सिचुएशन में हो सकता है। अगर 4 का मल्टीपल है यानी आइटा के ऊपर 4 है तो +1, 8 है तो अगेन +1, 12 है तो +1। लेकिन अगर आइटा के ऊपर इवन नंबर है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 2, जैसे 6, इट विल बी -1। फिलहाल यहाँ पे देखें, फॉर n इज एन इवन इंटीजर देन आइटा n is equal to, it means either +1 or -1. For example, iota is raised to the power 4, it is +1. So iota is raised to the power 4k, where k is any integer, yani 4 का multiple, it should be +1. But if iota is raised to the power 6, it is an even number but not divisible by 4. सो ऐसे तमाम नंबर जो इवन तो हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो तो इसका सोल्यूशन होगा आइटा स्क्वायर इज रेज टू द पावर 3। चूंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है यानी आइटा की वैल्यू √-1, तो जब भी कोई ऐसा नंबर हो जो 4 का मल्टीपल नहीं हो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, आइटा स्क्वायर विल बी -1 एंड -1 इज रेज टू द पावर 3 इज -1। तो इस सवाल के दो पॉसिबल आंसर है, 1 और -1। फिर आता है माइनस आइटा स्क्वायर। हमें पता है नेगेटिव नंबर पे जब भी इवन नंबर हो पावर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या -2, -4, -6, तो यकीनन माइनस का नंबर पॉजिटिव यानी प्लस में चेंज आता है। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1। और सिंपल सब्जेक्टिव था। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी शुरू में बताया कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका प्रोडक्ट एक रियल नंबर हो, इसीलिए a + b आइटा का कॉन्जुगेट होगा a - b आइटा या a - b आइटा का कॉन्जुगेट होगा a + b आइटा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला बनेगा और a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर - b आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 - प्लस, so it becomes a square plus b square which is a real number. So इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? The product of two conjugate complex number is the real number. And what is real number? It is the union of rational and irrational number.
एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z x प्लस वाई आईटा, जब उसमें उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है z प्लस जेड कॉन्जुगेट। चूंकि z की वैल्यू अगर x प्लस वाई आईटा है तो उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी x माइनस वाई आईटा। तो एक प्लस का वाई आईटा और एक माइनस का वाई आईटा कैंसिल हो जाएगा, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट मस्ट बी इक्वल टू 2x। इट शोज द रियल पार्ट। सो z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका आंसर देखें या खुद से सॉल्व करें। आ जाते हैं अगले ऑब्जेक्टिव यानी 5 पे। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 1,0 is known as multiplicative identity in complex number। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है रियल नंबर में 1 को कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 को कहा जाता है, और प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0,0 ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट्स वाई एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में 0,0 को आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहा जाता है 1,0। तो जब मैं इसको 1,0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यकीनन दोबारा आंसर ये आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है ए बी माइनस सी डी, फिर कॉमा ए सी प्लस बी डी। बकायदा फार्मूला ड्राइव किया जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका फार्मूला कैसे बना। फिलहाल आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, दोबारा ये आंसर आ जाएगा। फॉर i इज रेज टू द पावर n इज 1। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया i के ऊपर n हो और उसकी वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन को देखते हुए हम टिक लगाएंगे। 4 भी सही है, 8 भी सही है, 12 भी सही है, 16 भी सही है एंड सो ऑन। यानी आसान लफ्जों में 4 टाइम ऑफ इंटीजर्स। अगर ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है तो 4 में टिक लगाएंगे, 4 और 8 दोनों हैं तो यकीनन दोनों आंसर होंगे। फिर बात करते हैं नंबर 7। इफ z1 is a complex number which is 2 plus 3 iota and z2 is the another complex number 1 minus iota। यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ है मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की जाती है तो इसका मतलब ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ किया गया एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के तहत, उसकी लेंथ कहलाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब द लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर का जो फार्मूला होता है इन 2 डायमेंशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले इसमें z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 3 प्लस 2 आइटा और 1 माइनस आइटा, इसको मैं आइटा की फॉर्म में रहने देता हूं या ऑर्डर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस मेथड से करूं तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू आइटा माइनस 2 आइटा, फिर 3 आइटा बन जा 3 आइटा प्लस माइनस माइनस, फिर 3 बन जा 3 और आइटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 2। 3 आइटा में से 2 आइटा माइनस करेंगे आइटा, आइटा स्क्वायर इज -1। ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई, माइनस से प्लस 3 हो जाएगा। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा। सो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट क्या आया 5 प्लस आयोटा। आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो A, B और C, D वाला फार्मूला यूज करें। इसका फार्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो रियल पार्ट आया, फिर ये इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ, b इंटू डी आइटा इंटू आइटा स्क्वायर दैट इज -1। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा -bd, फिर कॉमा आया, फिर फार्मूला क्या बनेगा, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा ad से और b मल्टीप्लाई होगा c से, यानी ad प्लस bc। दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप इस फार्मूले में वैल्यू रखें, a इंटू सी, ए हो गया 2, सी हो गया 1, 2 बंदा क्या आ जाएगा 2, फिर b इंटू डी, बी की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 आ गई है। इसी तरह से इसमें रखें,
फार्मूला वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन है, फार्मूला बनाए से। आखिरी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना क्वेश्चन में भी आता है, ये चैप्टर 1 के टॉपिक्स के अंदर, आप सिंपल इसको a प्लस बी आइटा की फॉर्म में चेंज कर लें। इसका आसान तरीका ये है, 2 अपॉन आइटा और आइटा अपॉन आइटा अलग कर लिया, आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन आइटा विल बी, आइटा से मल्टीप्लाई किया 2 आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर एन प्लस 1। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो यहां आ जाएगा -2 आइटा एन प्लस 1। So what is the real part? It is +1। उम्मीद करता हूँ कि बाकी तमाम वीडियोस की तरह ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आगे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।